तो इस फिल्म का नाम है ब्रेकडाउन लेन, जिसके नाम से क्लियर है कि इसमें लीड कैरेक्टर कर्बी की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी गाड़ी रेगिस्तान के बीचों बीच है, तो यहाँ कोई हेल्प करने भी नहीं आ सकता। और साथ ही चूंकि इससे थोड़ी ही देर में शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, तो अब ज़ॉम्बी कर्बी को अपना निशाना बनाएगा या खुद को बचाने में ये हो जाएगी कामयाब, ये तो हमें फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। वैसे अगर तुम्हें ये फिल्म डायरेक्टली एंजॉय करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हमें कर्बी नाम की एक लड़की दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट से मिलने जा रही होती है। रास्ते में मिलने वाली दुकान से ये कुछ सामान खरीदती है और जब वो इसके बाद अपने कार की ओर बढ़ती है तभी वहाँ एक वैन आ जाती है, जिससे एक डी नाम की लेडी घबरा कर बाहर आती है। वो कर्बी से कहती है कि वो उसके साथ वैन में चले। कर्बी भी उसकी बात मानकर वैन के अंदर जाती है, तो वो लेडी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड किसी वायरस का शिकार हो चुका है, जिसके बाद कर्बी उसकी हालत देख डर जाती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। कर्बी उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, लेकिन डी बताती है कि हॉस्पिटल में ऐसे केसेस ढेरों आए हुए हैं और वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी कर्बी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ना ही वो डॉक्टर थी, तो वो उसकी बिना कोई मदद किए हुए वहां से चली जाती है। अपनी कार से अब खुले रास्ते में वो ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रही थी, तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है और पुलिस उसे फाइन देने को कहती है, लेकिन कर्बी के पास पैसे नहीं थे। इस पर पुलिस उसे 1 घंटे का वेट करने को कहती है, जिसके बाद वो जा सकती थी। इतना कहकर पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है और अब कर्बी को 1 घंटे के लिए वहां पर रुकना था और वहीं वो आराम करने भी लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी कार में ही सो जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि रात हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा देर तक सो चुकी थी। इसके बाद वो दोबारा गाड़ी को अपनी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार शुरू नहीं होती, जिस पर कर्बी गाड़ी से ही कस्टमर केयर को कॉल लगाती है। इस पर वो कस्टमर केयर का आदमी बताता है कि वो वहां से कुछ लोगों को मदद के लिए भेज रहा है और कर्बी को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद कर्बी कंपनी के हेल्प का वेट करने लगती है और उसे एक बार फिर से कार में नींद आ जाती है। अब सुबह होने के साथ कर्बी की नींद भी खुलती है और वो देखती है कि कस्टमर केयर से कोई भी नहीं आया है, तो वो एक बार फिर उसे पूछती है। तब कस्टमर केयर एम्प्लॉय मैक्स बताता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, इस वजह से हो सकता है कि उसके भेजे गए आदमी किसी मुसीबत में पड़ गए हो। अब कस्टमर केयर वाले कर्बी को लिफ्ट मांगकर वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन वो कार को ठीक करने के लिए गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं कर पाती। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर डेजर्ट की तरफ देखती है और उसे एक आदमी नजर आता है जो उसकी ही तरफ बढ़ रहा था और ये एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। वो कर्बी पर अटैक कर देता है, लेकिन कर्बी अपने हाथ में रखे हुए रेंच से उस पर वार कर देती है, जो उसके सिर में सीधा जा घुसती है। लेकिन यह आदमी अभी भी कर्बी पर हमला कर रहा था, मतलब कि ये था एक ज़ॉम्बी। अब कर्बी डर कर अपनी कार में वापस से बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। कर्बी की बात कस्टमर केयर से हो रही थी, तो वो उसको अपनी सारी बातें बताती है। वो कर्बी को काम होकर कार में ही रहने को बोलता है। वक्त बीतता है और सिर्फ थोड़ी देर में ही कर्बी की कार के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो चुके थे। लकीली तब तक वहां ज़ॉम्बी हंटर आ जाते हैं और वो अपने हथियारों से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देते हैं। इसके बाद कर्बी उन्हें बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है और वो कंपनी एम्प्लॉय का वेट कर रही है। अब हंटर टीम का लीडर भी उसकी मदद के लिए अपनी साथियों के साथ वहां रुक जाता है और रात होने पर जब वो कुछ खा रहे होते हैं तो कर्बी को भी बुलाते हैं। कर्बी उसकी बात मानकर उन लोगों के पास चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये लोग ज़ॉम्बी मीट को ही पका कर खा रहे थे, तो कर्बी भी उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ का फ्लेश खाने से मना करती है ताकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए। लेकिन यहाँ हंटर टीम बताता है कि सिर्फ अगर कोई ज़ॉम्बी उन्हें काटे तो ही वो ज़ॉम्बी बन सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं है, बट खैर आगे मूव ऑन करते हैं। अब मौका देकर हंटर टीम के लीडर कर्बी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करने की कोशिश करता है। माहौल खराब होता देख कर्बी उसे मना करती है, लेकिन हंटर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिससे कर्बी हंटर की गन से ही उसे शूट कर देती है। अब वो हंटर घायल हो जाता है। इसके बाद हंटर वहां मौजूद उसके सारे साथियों को भी शूट करके खत्म कर देती है, लेकिन इसी बीच उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो वो पास में ही पड़े हथियार से मारकर आखिरी मेंबर को भी खत्म कर देती है। अब ये सब देखकर घायल हंटर लीडर वहां से अपनी कार लेकर भाग जाता है। अब अगली सुबह कर्बी डिसाइड करती है कि वो अकेले ही शहर की तरफ जाएगी और अपनी कार को धक्का मारते हुए वो आगे बढ़ती है। मतलब कार से इतना प्यार है कि ये छोड़ नहीं सकती है। भाई कौन तुम्हारी कार को लेकर चल जाएगा। लेकिन खैर इसके दौरान वो बहुत ज्यादा थक जाती है और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है। अब वो थक कर अपनी ही कार में बैठकर रेस्ट करने लगती है। तभी उसको अपने बॉयफ्रेंड विंसेंट का कॉल आता है। वो वीडियो कॉल पर उसको अपनी नई गर्लफ्रेंड को दिखाता है और साथ ही वो कर्बी को उसे भूल जाने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विंसेंट के यहाँ कुछ ज़ॉम्बी दस्तक दे चुके थे और विंसेंट और उसकी नई गर्लफ्रेंड को वो खत्म कर देते हैं। अब ये सब देखकर कर्बी को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन क्या करे, उसे इस बात की खुशी भी थी कि विंसेंट एक धोखेबाज था और उसे उसका फल मिल गया। थोड़ी देर बाद कर्बी एक बूढ़े आदमी को उसकी तरफ आता हुआ नोटिस करती है, जिसने कुछ ज़ॉम्बीज़ को पालतू कुत्ते के जैसा बांध रखा हुआ था, जो उसकी बात भी सुनते थे और उसका कहना भी मान रहे थे। वो अब कर्बी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही वो आदमी उसे उसके घर में रुकने का ऑफर भी करता है, जहाँ खाने और पीने की भी काफी सारी चीजें थी। अब कर्बी उस आदमी का बात मानकर उसके घर की ओर चल देती है।
थोड़ी देर बाद ये उसके घर पहुंचते हैं जो कि एक शहर में था। वहाँ बूढ़ा आदमी उसे खाना देता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए उसने उसकी वाइफ को खत्म कर दिया। इसके बाद कर्बी भी नहाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो उसी आदमी के पास जाती है। वो आदमी कर्बी को कहता है कि शायद ज़ॉम्बी वापस से ठीक हो सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। अब ये आदमी अपनी गन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और फिर बाद में कर्बी को कहता है कि उसके घर में खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और वो खाने पीने को चीजों को यहाँ से लेकर और उसे अकेला छोड़कर जा सकती है। अब कर्बी उसकी बात मानकर वहां से पैदल जाने लगती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि उस आदमी ने खुद को शूट कर लिया था। अब कुछ देर जाने पर उसे डी दोबारा मिलती है। ये वही लड़की है जो उसे दुकान पर मिली थी और ये लेडी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो कर्बी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कर्बी उसे पत्थर की मदद से बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देती है। तभी उसे वापस से वही वैन नजर आती है और कर्बी को पता चलता है कि ये वैन उसी लेडी की है। जिसके बाद वो उसके अंदर जाती है और जहां उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब वो कस्टमर केयर मैक्स को फोन लगाती है और वो उसे इन्फॉर्म करती है कि वो उसको बचाने के लिए वहां आ रही है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक छोटी सी लड़की अटैक कर देती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये छोटी सी बच्ची डी की थी। अब कर्बी उस लड़की को गन से शूट कर देती है, जिसके बाद कर्बी इंस्टेंटली वहीं आग लगाकर अपने जख्म को आग से जला लेती है और उसे लगता है कि शायद वो इस नुस्खे से ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो उस वैन को लेकर मैक्स की तरफ आगे बढ़ती है और एक मॉल में जाती है जहां पर उसे बहुत ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। जिसके बाद कर्बी सभी को खत्म कर देती है। अब वो मॉल में अपने जख्म की मरहम पट्टी करती है और वहां से वेपन्स को लेकर वापस वैन में आकर बैठती है। जिसके बाद वो आगे मैक्स की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे वही ज़ॉम्बी हंटर वापस से नजर आता है जो घायल होने के बावजूद अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। लेकिन इसके दौरान एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब वो कर्बी को उसे शूट करने के लिए कहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर एक दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था, लेकिन कर्बी उसे तड़पा कर मारना चाहती थी, इसलिए वो उसके पैर पर गोली मारकर उसे ज़ॉम्बी का नाश्ता बनाकर छोड़कर उसे चली जाती है। इसके बाद कर्बी मैक्स को बचाने के लिए वहां से आगे बढ़ती है। वो वहां से पेट्रोल डलवाती है और गाड़ी को रिफिल करती है। यहाँ भी वो ज़ॉम्बी को मारती है और जैसे तैसे वो मैक्स के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे हिलेरी नाम की एक लेडी मिलती है जो उसे छत पर ले जाती है जहां बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ फाइनली उसकी मुलाकात उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मैक्स से होती है। दरअसल मैक्स को कर्बी प्यार करने लगी थी, इसी वजह से वो मैक्स को बचाने इतनी दूर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आई होती है और वो भी कर्बी की आवाज़ सुन पहचान लेता है और उसे गले लगा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कर्बी वहाँ खड़े लोगों को अपने साथ लाइव वेपन्स देती है और फिर सभी ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर लड़ते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन अब तक कई ज़ॉम्बीज छत पर भी आ चुके थे, जिसके बाद कर्बी के साथ सभी जान बचाने के लिए छत से सीधा नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब मैक्स नीचे कूद रहा होता है तब एक ज़ॉम्बी उसे काट देता है। इसके बाद कर्बी वहाँ मौजूद लोगों को बताती है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काटा था, जिसके बाद उसने जख्म को जला लिया और अभी तक वो जिंदा बची हुई है। तो वो कुछ गर्म चीज ढूंढने के लिए सभी को कहती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। मतलब यार इतने एहसान फरामोश लोग मैंने तो नहीं देखे। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब मैक्स भी कर्बी को वहां से अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और बस फिर क्या था, मैक्स भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। तो कर्बी उसे गन से शूट कर देती है और उसे इस दर्द से फ्री कर देती है। अब कर्बी बहुत ज्यादा गुस्से में भर चुकी थी और वो इस वजह से सभी ज़ॉम्बीज को मारते जा रही थी जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हंटर हो। सीन शिफ्ट होता है और हम कर्बी को देखते हैं जो एक कुत्ते को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब कर्बी कंप्लीटली ज़ॉम्बी हंटर बन चुकी थी और उसे इस काम को करने में बहुत मजा आ रहा था। अब वो शहर में हर एक ज़ॉम्बी को शूट करने के मकसद से निकल पड़ती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट करना ज़ॉम्बी फिल्म, ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोग यहाँ तक देखे हो। और अगर तुम्हें कोई और हॉरर फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।